हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें जो हमने शुरुआत की थी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उससे होते हुए इससे पहले जो वीडियो आई थी वो था पेशवा बाजीराव के बारे में। आज हम करेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। महाराजा रणजीत सिंह 1801 से 1839 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। बाद में इनके उत्तराधिकारी भी आए, लेकिन सबसे सक्सेसफुल महाराजा यही थे। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे। इन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शेरे पंजाब। रणजीत सिंह का जन्म 1780 को गुजरवाला पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, गुजरवाला में हुआ था, जो प्रेजेंट में अभी पाकिस्तान में है। रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से सुकर चकिया मिसल से संबंधित हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रणजीत सिंह जो है सिखों के 12 मिसल थे, जिसमें से सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। और मैं आपको 12 के 12 मिसल के प्रमुख बताऊंगा। जब इसकी स्थापना हुई थी इन मिसलों की, तो उस टाइम प्रमुख कौन थे उनको भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। उनके पिता महासिंह इस मिसल के प्रमुख थे। यहाँ मिसल आएगा, तो इनके पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। 1792 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ 12 वर्षीय आयु में ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। रणजीत सिंह का जो विवाह हुआ था वो कन्हैया मिसल, ये अलग मिसल था, कन्हैया मिसल की प्रमुख सादा कौर की पुत्री मेहताब कौर से हुआ था। पहली आधुनिक सेना सिख खालसा सेना गठित करने का श्रेय महाराजा रणजीत सिंह को जाता है। ठीक है, तो ये था सुकर चकिया मिसल से ये संबंधित है। एक एक लाइन इसमें जो भी आपको करवाई गई है, ये जो अंडरलाइन दूसरे कलर से की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखिए, पिता का नाम महासिंह था, माता का नाम राजकौर था, धर्म सिख, पत्नी का नाम था मेहताब कौर, जो कि कन्हैया मिसल से संबंधित थी, वो अभी आपको बताया। ये स्टेट देखिए जहाँ जहाँ पे इनका शासनकाल रहा, हरियाणा पंजाब, ये मतलब आपके हिसाब से पहले टोटल पंजाब ही हुआ करता था, तो ये पंजाब का पूरा जहाँ जहाँ पे इनका शासनकाल रहा। प्रेजेंट का हरियाणा पंजाब, ठीक है, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब। तो जम्मू कश्मीर उस टाइम अलग हिस्सा था, लेकिन ये पूरा एरिया इन्होंने अपना कवर किया हुआ था। तो इनका शासनकाल महाराजा रणजीत सिंह का कैसा कैसा था आप देख सकते हैं। रणजीत सिंह की संतानें देखिए कौन कौन सी हुई। खड़न सिंह, कश्मीरा सिंह, ईशर सिंह, पेशौरा सिंह, शेर सिंह, मुल्ताना सिंह, तारा सिंह और दिलीप सिंह। तो इनकी संतानें थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। आप बस यही देखते जाइएगा, जितना भी आपके लिए वीडियो है अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लाई जाती है और मैप के साथ आपको करवाऊंगा जो अच्छे से याद हो जाए। सिख मिसल और उनके संस्थापक। तो ये देखिए सिख मिसल, ये जो पेज लिया गया है ये हमारा जो मध्यकालीन भारत जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने किया था सिख धर्म के बारे में, तो ये पेज उससे लिया गया है। मध्यकालीन भारत की पूरी सीरीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं, उससे पहले प्राचीन भारत की भी सीरीज़ हम ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मध्यकालीन भारत से आप जरूर देखिएगा, उनमें हमने सभी प्लेलिस्ट डाली हुई है, अलग अलग प्लेलिस्ट है हमारे एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल पे, तो उससे ये पेज लिया गया है। सिख मिसल और उसके संस्थापक। 1748 में कर्पूर सिंह ने खालसा दल की स्थापना की। कर्पूर सिंह ने, और आगे चलकर खालसा दल 12 मिसलों में या 12 दलों में बटा। ठीक है, इसे मिसल कहा जाता था। सिंहपुरिया मिसल नवाब कर्पूर सिंह थे। अहलूवालिया मिसल जस्सा सिंह अहलूवालिया थे इसके प्रमुख। 1748 की बात हो रही है जब ये स्थापित हुआ था। रामगढ़िया मिसल जस्सा सिंह रामगढ़िया थे उसके प्रमुख। फुलकिया मिसल फूल सिंह। कन्हैया मिसल जय सिंह, जहाँ से इनकी पत्नी मेहताब कौर थी रणजीत सिंह की। नकाई मिसल हीरा सिंह। शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह इसके प्रमुख रहे। भंगी मिसल के थे हरी सिंह। सुकर चकिया मिसल के चरत सिंह थे, जिससे महाराजा रणजीत सिंह आगे हुए। निशान बलिया मिशन, तो निशान वालिया मिशन तो इसके थे सगत सिंह। करोड़ सिंधिया मिसल के थे बघेल सिंह। उल्ले वालिया मिसल के प्रमुख थे गुलाब सिंह। तो ये इनके प्रमुख, ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 12 मिसलों में बटा हुआ था। आगे देखिए,
छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की आँख की रोशनी चली गई थी, एक आँख की रोशनी चली गई थी, दोनों ने एक आँख की रोशनी चली गई थी। उन्होंने अमृतसर में हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया, ठीक है, यहाँ पे, और सोना चढ़वाया। तभी से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा, स्वर्ण मंदिर। ये पूरा जो सोना हरमिंदर साहिब का अमृतसर में, ये महाराजा रणजीत सिंह ने ही दिया था। रणजीत सिंह ने 1800 में भसीन के युद्ध में प्रमुख विरोधी सिख सरदारों को पराजित किया। 1800 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रमुख विरोधी जो सिख सरदार थे उनको पराजित किया और संपूर्ण पंजाब पर अपना नियंत्रण कर लिया, ठीक है। 1805 में भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर छीना और लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। लाहौर से पहले जो राजधानी थी वो थी गुजरवाला थी, ठीक है, जहाँ इनका जन्म हुआ था। जब इन्होंने भंगी मिसल से लाहौर और अमृतसर जीता तो लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, वो थी राजनीतिक राजधानी, ठीक है। आगे देखिए कैसे है। प्रथम राजधानी रही गुजरावाला, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। दूसरी राजधानी इनकी बनी लाहौर। तीसरी जो थी धार्मिक राजधानी थी वो थी अमृतसर थी, ठीक है। दो ही राजधानी थी इनकी, प्रथम गुजरावाला, दूसरी राजधानी लाहौर थी, धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। 1808 में रणजीत सिंह ने सतलुज नदी को पार कर फरीदकोट, मलोरकोटला और अंबाला पर कब्जा किया। अमृतसर की संधि हुई 1809 में। कब? 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच में। बस ये नाम पूछा जा सकता है, अंग्रेज कौन सा था, तो मेटकॉफ था। रणजीत सिंह को उत्तर में विस्तार की छूट मिली और सतलुज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार सीमित रहा। अंग्रेजों के पास पूर्व के राज्य क्षेत्र फरीदकोट, मलेरकोटला और अंबाला थे। फरीदकोट जो कि पहले रणजीत सिंह के हाथ में था, मलेरकोटला और अंबाला ये अंग्रेजों के हाथ में चले गए थे, ठीक है। रणजीत सिंह को जो विस्तार मिला था वो उत्तर की तरफ मिला था। ये अमृतसर की संधि ये थी। आगे देखते हैं। उत्तर पश्चिम में राज्य विस्तार करते हुए रणजीत सिंह द्वारा जीते हुए प्रदेश। तब इन्होंने जो उत्तर पश्चिम में जो अपने जीते हुए प्रदेश कौन कौन से थे? अमृतसर की संधि के बाद अटक 1813 में इन्होंने जीता, मुल्तान 1818 में, श्रीनगर 1819 में, पेशावर 1823 में। अब देखिए मैप में अटक, ठीक है, ये देखिए ये अटक पाकिस्तान का, ये वाला हिस्सा अटक 1813 में जीता। मुल्तान, ये मुल्तान सिटी, ये भी पाकिस्तान में 1818 में, ये 1813 या 1818। श्रीनगर ये तो आपको पता ही है, इंडिया का पार्ट, 1819 में। और पेशावर ये वाला पार्ट है। ये आपको दोबारा रिपीट करा दी हूँ कि कौन कौन सी जगह है। मैप लगाने का मतलब ये है तो चीज़ें थोड़ी समझ में आए, ये भी पाकिस्तान में ही है। अफगान शासक शाह शुजा ने रणजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किसने दिया था? शाह शुजा, जो कि अफगान शासक था, जिसे कोहिनूर हीरो को 1739 में नादिर शाह दिल्ली से लूट कर लेके आया था। रणजीत सिंह की मृत्यु 27 जून 1839 को राजधानी लाहौर में हुई। यहीं पे इनकी समाधि है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, शेरे पंजाब किसे कहा जाता है। आगे देखिए रणजीत सिंह के सैन्य अभियान, तो ये देखिए 1799 में लाहौर, 1803 में अकालगढ़, 1804 में कसूर, 1805 में अमृतसर, 1809 में गुजरात, 1813 में यहाँ आएगा अटक, 1813 में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर और 1836 में लद्दाख। ये रणजीत सिंह के प्रमुख सैन्य अभियान थे, ठीक है, ये याद रखिएगा सभी के सभी जो इनके प्रमुख सैन्य अभियान हैं। ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, लेकिन ये गुजरात और ये कांगड़ा लिखा हुआ है, इतना आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके समझिए। आगे देखिए रणजीत सिंह प्रशासन व्यवस्था कैसी थी रणजीत सिंह की? रणजीत सिंह ने सिख मिसल को संगठित करने के उद्देश्य से राज्य को सरकार खालसा नाम दिया, ठीक है। सिख मिसल को संगठित करने के उद्देश्य, इतने मिसलों में बटा हुआ था तो उनको संगठित किया जाए, प्रशासन व्यवस्था अच्छी बनी रहे, तो सरकार खालसा नाम दिया। रणजीत सिंह के दरबार में मुसलमान भी उच्च पदों पे थे। नूरुद्दीन शाही परिवार के विभाग के अध्यक्ष थे। रणजीत सिंह ने गुरु गोविंद तथा गुरु नानक के नाम के सिक्के चलवाए थे। विदेश मंत्री जो इनका था वो था फ़कीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री दीनानाथ और भवानी दास ये वित्त मंत्री थे।
दीवान थे मोहकम चंद, वजीर थे ध्यान सिंह ढोगरा, ठीक है, ध्यान सिंह डोगरा, सेनापति हरि सिंह नलवा, सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महाराजा रणजीत के सेनापति कौन थे, हरि सिंह नलवा, ये पूछा गया एग्जाम में, ये याद रखिएगा। विदेश मंत्री ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कुछ मेन है। तो इन्होंने सिक्के भी चलवाए थे, बाकी ये सब देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं रणजीत सिंह की केंद्रीय व्यवस्था, केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद प्रांतीय प्रशासन देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन में देखिए दफ्तरे अबवाबुल माल, उसके बाद दफ्तरे तोज़ियात, दफ्तरे वाजिब और दफ्तरे रोज नवाचा, 4 प्रमुख इनके केंद्र थे, ठीक है, जो अलग अलग विभागों में थे। दफ्तरे अबवाबुल माल राज्य की आय का लेखा जोखा रखता था। दफ्तरे तोज़ियात शाही घराने पर होने वाले खर्च का हिसाब रखता था। दफ्तरे मुवाजिब सैनिक और कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन। दफ्तरे रोज नामचा प्रतिदिन होने वाला संपूर्ण खर्च। तो ये इनके विभाग बने हुए थे। प्रांतीय प्रशासन में देखिए क्या था, पंजाब प्रांत 4 प्रांत में विभाजित था। पंजाब जो था, पंजाब राज्य, वो 4 प्रांतों में विभाजित था, लाहौर, कश्मीर, मुल्तान और पेशावर। प्रांत के मुखिया को नाजिम कहा जाता था, यानी 4 नाजिम हुए, ठीक है, जब 4 प्रांत थे। तो प्रांत को आगे बना था परगना, यानी जिलों में विभाजित था। वही जिला आगे तालुका में विभाजित था, और तालुका से छोटा था मौजे गांव, यानी गांव हुआ करते थे। तो ये था प्रांतीय प्रशासन। सबसे ऊपर हुआ पंजाब, फिर आया प्रांत। प्रांत के बाद क्या हुआ, परगना, जिसे जिला बोला जाता था, फिर तालुका और फिर होते थे गांव। ये दोबारा रिपीट किया हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। रणजीत सिंह सैन्य संगठन, रणजीत सिंह की सेना, यहाँ पे आएगी सेना, उस समय एशिया पर दूसरे स्थान पर थी। पूरे एशिया में दूसरे स्थान पर थी रणजीत सिंह की सेना। ये इतने पावरफुल हुआ करते थे, जो फौजे आइन के नाम से जानी जाती थी। पहला स्थान जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इनके पास काफ़ी सेनाएं थी। रणजीत सिंह की सेना 2 भागों में विभाजित थी, फौजे खास और फौजे आम। ये एक नियमित स्थायी सेना थी। फौजे खास, ये सेना घुड़सवार, तोपखाना और पैदल में विभक्त थी। फौजे आम में क्या था, ये एक अस्थायी सेना थी जिसमें घुड़चढ़ा, खास, अकाली तथा मिसलदारों की ये सेना थी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें शामिल थी, फौजे खास और फौजे आम में। आगे रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी जो हुए, खड़ग सिंह का शासनकाल, इनके पुत्र थे खड़ग सिंह का शासनकाल। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में वास्तविक सत्ता वजीर डोगरा सरदार ध्यान सिंह के हाथों में थी, जो वजीर था, क्योंकि कहा जाता है कि खड़ग सिंह वो थोड़ा अफीम का वो था, नशेड़ी जिसे बोला जाता है, वो ज़्यादा नशा करता था खड़ग सिंह। उसके समय में दरबार 2 विरोधी गुटों में बटा हुआ था, संधवालिया सरदार और डोगरा सरदार। तो इसमें बटा हुआ था। संधवालिया सरदार में चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह और अजीत सिंह थे। डोगरा सरदार में थे ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, लहना सिंह और सचेत सिंह। तो ये सब थे, ठीक है। आगे देखिए, कुछ समय बाद वजीर ने खड़ग सिंह को कैद कर लिया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। वजीर सिंह, क्योंकि वो तो एक वजीर था, तो इसने खड़ग सिंह को कैद कर लिया, जहां इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद खड़ग सिंह के बाद जो प्रमुख रूप से आए वो आए शेर सिंह 1841 में। उसके बाद हुए दिलीप सिंह 1843 से 1849। दिलीप सिंह के शासनकाल में पहला अगल सिख युद्ध हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, किसके शासनकाल में हुआ था, तो दिलीप सिंह का शासनकाल था। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण कर राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ऐसा हुआ कि जो इनके उत्तराधिकारी थे वो इतने कारगर या अयोग्य नहीं थे, जिस कारण धीरे धीरे जो सत्ता थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। लेकिन रणजीत सिंह के होते हुए अंग्रेजों ने उनके किसी भी प्रदेश पर कोई कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन संधियाँ चाहे हुई थी, लेकिन कब्जे प्रमुख रूप से नहीं कर पाए, उन्होंने गुजरने नहीं दिया था, ठीक है। प्रथम अगल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक चला, जिसमें जो युद्ध हुए, मुदगी का युद्ध हुआ 18 दिसंबर 1845 को, फिरोज शाह का युद्ध 21 दिसंबर 1845 को, भद्दोवाल का युद्ध 21 जनवरी 1846 को, अली
वाल का युद्ध 18 जनवरी 1846 को, सबराव का युद्ध 10 फरवरी 1846 को। सभी युद्ध अंग्रेज और सिखों के बीच में ये लड़े गए थे। ठीक है, तो ये युद्ध थे जो प्रथम अगल सिख युद्ध के समय हुए थे। लाल सिंह तथा तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना ने सतलुज नदी को पार कर फिरोजपुर पर हमला किया, जो 1809 की संधि का उल्लंघन था। जो संधि की थी रणजीत सिंह ने, तो इसका ये उल्लंघन था। परिणाम स्वरूप प्रथम अगल सिख युद्ध हुआ। यही मेन कारण था जिस कारण प्रथम अगल सिख युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना ने सतलुज नदी को पार कर लाहौर को जीता। अंग्रेजी जो सेना थी उन्होंने सतलुज नदी को पार कर लाहौर को जीता। अंग्रेजों ने लाहौर की संधि के लिए सिखों को विवश भी किया। लाहौर की संधि हुई 1846 में। संधि अनुसार सतलुज नदी के दक्षिण के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए गए। ठीक है, लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया, सन हेनरी लॉरेंस, जो प्रथम रेजिडेंट हुआ। ये याद रखिएगा, पंजाब या लाहौर का प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? वो था सर हेनरी लॉरेंस। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। अब देखते हैं आगे। द्वितीय अगल सिख युद्ध 1848 और 1849। इसमें जो युद्ध हुए, रामनगर का युद्ध हुआ 22 नवंबर 1848 को। चिलीवाला का युद्ध हुआ 13 जनवरी 1849 को। गुजरात का युद्ध हुआ 21 फरवरी 1849 को। युद्ध का जो वास्तविक कारण था वो मुल्तान का विद्रोह था, जो द्वितीय अगल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय अगल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्वितीय अगल युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। गुजरात के युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 30 मार्च 1849 को चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। गुजरात के युद्ध के बाद 30 मार्च 1849 को किसके नेतृत्व में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में जो पंजाब था उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लाहौर दरबार व पंजाब के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार जो था पंजाब अंग्रेजी राज्य में शामिल हो गया। तो यह था हमारा महाराजा रणजीत सिंह, उनके उत्तराधिकारी, उनकी प्रशासन व्यवस्था, उनकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा उन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए, उनके सामाजिक संरचना कैसी थी, सबको हमने अच्छे से कवर किया जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाना है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। हम कोई भी वीडियो लाते हैं बिल्कुल एनालिसिस करके लाते हैं कि एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ें बार बार रिपीट हुई हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।